उस वीडियो को यूट्यूब पर डाले हुए, जिसमें कहा था मैंने कि आप लोगों का सपोर्ट और आपकी ज़रूरत है मुझे। लोग इतने निर्दय निठुर हैं ना। चलो पहले तो ये हुआ कि कमेंट में साहस देना होता है। कम से कम उस वीडियो को देखो तो सही, उसमें क्या मदद चाहिए। लोगों ने उस वीडियो को खास नहीं समझा। और आजकल माँ भगवती चंद्रबंदी वाले रास्ते पर इस तरह के इंटरलॉकें टाइलें सारी जा रही हैं। तो गाइस बारिश का तमनाट लग चुका है। और गाइस आज के खाने में है ये पहाड़ी दाल। तो ये तोर मसूर पता नहीं क्या क्या मिक्स की हुई है, पहाड़ी बारीक दाल है। और ये रायता तो कल से ही चल रहा है। बाकी आजकल तो गंगाड़ों में आम का सीजन चल रहा था या ख़त्म हो गया। तुम्हारे गांव वालों की रिश्तेदारी या फिर जिनकी शादी हमारे गांव में हो रखी है, उनका माई का गंगाड़ो साइड रहता है। जब भी आम का सीजन आता था तो वो जाते थे और कट्टे कट्टे भर भर के लाते थे। और जैसा पेड़ उन्हें देते कलियों कि दो दो आड़ से, मतलब कोई बात है कभी गाँव में, तो उस हिसाब से चार चार पाँच पाँच दानियाँ प्रत्येक परिवार को दी जाती थी। दान बीर करने वाली बातें मत करो तुम। ये ब्रोकली यहाँ भी पहुँच गई है। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गाँव जुराना से। और सुबह के अभी 8 बजने वाले हैं और बारिश भी लग चुकी है। और बारिश अक्सर जब सावन के महीने के सोमवार होते हैं तो ज़रूर होती है। तो आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है, तो इसलिए बारिश लगी चुकी है। तो गाइस बड़ी बिल्ली तो बड़ी बिल्ली थी, पर लेकिन उसके बच्चे भी काफ़ी खतरनाक हो चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर चावल रोटियाँ डाली हुई थी, रोटियाँ तो खा ली हैं। और बाकी ये बिल्ली पहुँच चुकी है यहाँ ऊपर। और यहाँ इसलिए डालता हूँ मैं ताकि बिल्ली इन पर अटैक ना कर पाए। पर लेकिन ये बच्चे ये मानने वाले नहीं है। ये देखो, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ले ली है। और एक पाँव वाली घूती एक दिन दिखाई थी आपको, उसके बाद नज़र ही नहीं आई। मुझे लग रहा है कि बिल्लियों का ही निवाला बन चुकी है वो। पहले तो एक ही का आतंक रहता था, अब तो ये 3 दिन हो चुके हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और अब फिलहाल अभी बंद हो चुकी है। ज़्यादातर मैंने यही देखा है सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, चाहे थोड़ा सा भी हो जाए बारिश, पर लेकिन बारिश ज़रूर होगी। और गाइस आज का मौसम है कुछ इस तरह का, ज़्यादा दूर भी नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी कोहरा फैल ही रहा है पूरे गांव में। तो गाइस मौसम भी बड़ा गजब का हो रखा है। और आजकल माँ भगवती चंद्रबंदी वाले रास्ते पर इस तरह के इंटरलॉकें टाइलें सारी जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है जो पूरा रास्ता है तो इस बार ये ईंटें पूरी हो जाएंगी। बारिश के जब बूंद पड़ रहे हैं ना इतने खतरनाक, तो गाइस बारिश का तमनाट लग चुका है। आजकल मौसम एकदम ठीक ही है, यानी कि ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है, कम कम ही हो रही है। अभी 1 आध मिनट की बारिश हुई उसके बाद एकदम बंद। और आज के खाने में है ये पहाड़ी दाल। तो ये तोर मसूर पता नहीं क्या क्या मिक्स की हुई है, पहाड़ी बारीक दाल है। और ये रायता तो कल से ही चल रहा है। मुझे लगा कि मेरी माँ भी खाएगी रायता, पर लेकिन जब मैंने इस पर दही मिला दिया तो मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टर ने मना कर रखा है दही खाने के लिए। तो इसलिए गाइस ये इतना बचा हुआ है। और इस पर नमक टेस्ट किया तो भाई काफ़ी खतरनाक नमक तेज हो चुका है इसमें। तो भाई इस खाना भी खा लिया है। और ये जो पहाड़ी दालें हैं तो कुछ तो मेरी माँ ने अपने मायके से मंगवाई, और जो मसूर और भटकी दाल है वो मैंने किसी से मंगवाए थे। और जो मसूर है भाई साहब बहुत महंगे पड़े थे, तो मैंने लिए थे 3 या फिर 4 पाते। वो यहीं पहुँचे थे, यानी कि उनका यहाँ मायका है, तो ये लेकर आए तो महंगे पड़े। और जो भट्ट किसी से मंगवाए थे मैंने तो वो लेकर आए 5 या 6 पाते थे। पर लेकिन जो गंगाड़ों के पाते होते हैं, एक पाथा आपको दिखाता हूँ मैं, जो मैं चीनी भरता हूँ जूस बनाने के लिए, ये पाथा अलग है। और गंगाड़ों के जो पाथे होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो पता नहीं कितना आता, कितना किलो आता उन पर, तो वो मुझे काफ़ी सही पड़े थे। तो कोई इस ब्लॉग को देखेगा, अगर उनके पास पहाड़ी दालें होंगे तो मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा नहीं, 5-5, 6-6 किलो हो जाए। बाकी आजकल तो गंगाड़ों में आम का सीज़न चल रहा था या ख़त्म हो गया ऐसा पता नहीं है। पहले ऐसा होता था जो हमारा गांव है, तुम्हारे गांव वालों की रिश्तेदारी या फिर जिनकी शादी हमारे गांव में हो रखी है, उनका माई का गंगाड़ो साइड रहता है, तो उस टाइम
जब भी आम का सीजन आता था तो वो जाते थे और कट्टे कट्टे भर भर के लाते थे। और जैसा पेड़ उन्हें देते हैं कलियों कि 2-2 आठ से, मतलब कोई बात है कभी गाँव में, तो उस हिसाब से 4-4 5-5 दानियाँ प्रत्येक परिवार को दी जाती थी। बाकी जो पुराने होंगे उनको टाइम नहीं होगा नीचे गंगाड़ों में जाने के लिए, तो इसलिए इस बार आम की नवाण भी नहीं हुई। तो इस बार जो गंगाड़ी आम है वो भी नहीं खाए। और जो गंगाड़ों के लोग रहते हैं तो मतलब इतना ज़्यादा मानते हैं ना उन आमों को, जैसे हमारे यहाँ काफल होते हैं तो हम जैसे काफलों को मानते हैं तो वो भी आमों को अमृत मानते हैं, ऐसा मैंने सुना है। गंगाड़ों के लोग क्या करते हैं, बल्कि अमवाणी बनाते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। मैंने तो 1-2 को कहा भी था जो मेरे जानने वाले, मैंने कहा कि तुम तोड़ कर दे दो मुझे, ज़्यादा नहीं 8-10 किलो कच्चे आम, और उसका अचार बनाएंगे। शहरों में 3-3 बार नहाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब मैं गया था ऋषिकेश तो वहाँ 3-3 बार नहाता था और मन एकदम शांत नहीं होता था, जबकि ठंडे पानी से। और गांव की बात करें तो गांव में बिना गर्म पानी के काम नहीं चलने का, और दिन में एक ही बार काफ़ी है। तो गाइस पहुँच चुकी है मेरी माँ खेत में, तो कंकोड़े की बेल भी काफ़ी बढ़ने लग चुकी है। कखोड़ी क्या है, बाकी वाण भी लग चुके हैं ताकि यहाँ से कोई खेत में अटैक ना करे। गाइस इस खेत पर छंगाई भी करने के लिए था, बाकी गोभी की बिजवाड़ काफ़ी बची हुई है सामने, और ये लगेगी पूरी। तो इस वाले खेत पर कंकोड़े और इस तरफ राजमा हो गए, और यहाँ पर गोभी। बाकी जो पत्ता गोभी की बिजवाड़ है तो मुझे लग रहा है कि ये वाली भी कम पड़ जाएगी, उस वाले खेत के लिए भी चाहिए। तो सर पहले मैं सोच रहा था कि राई वगैरह बोएंगे, पर लेकिन राई में कोई फ़ायदा नहीं है, और ये पत्ता गोभी है। मैं ये सोच रहा था इसके साथ साथ जो फूलगोभी होती है उसको लगा दिया जाए, या फिर ब्रोकली को, क्योंकि आराम से मार्केट में 80 रुपये किलो बिक रही है। और अगर कोई गांव से देखता है और इस तरह की खेती बाड़ी करते हैं तो थोड़ा कमेंट जरूर करें कि हिंडोलाहाल ब्लॉक में मिल जाएगा मुझे दोनों तरह का बीज, एक ब्रोकली और एक वाइट वाली फूलगोभी। तो ऐसे शाम के 4 बजने वाले हैं और कम से कम 7-8 घंटे हो चुके हैं उस वीडियो को यूट्यूब पर डाले हुए, जिसमें कहा था मैंने कि आप लोगों का सपोर्ट और आपकी ज़रूरत है मुझे। पर लेकिन लोग इतने निर्दय निठुर हैं ना, क्या ही कहना। कम से कम भाई चलो पहले तो ये हुआ कि कमेंट में साहस देना होता है, कम से कम उस वीडियो को देखो तो सही, उसमें क्या मदद चाहिए। पर लेकिन लोगों ने उस वीडियो को खास नहीं समझा, जबकि टाइटल भी वैसे डाल गया और थंबनेल भी वैसे डाल गए। पर लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है। बाकी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बस अब सबका टाइम एक जैसा नहीं रहता है, और मदद की ज़रूरत ऐसे ही नहीं लिखा मैंने उस टाइटल में, उस थंबनेल में। चलो अब क्या कहना, वो तो कि हर किसी की मर्जी है ना कि कोई कमेंट करे या लाइक करे या शेयर करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है वो शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो किसी के खेतों पर अब लग रहे हैं वहाँ जिस हिसाब से लोगों की खेती से राजमा ऊपर आ रही होगी। मेरी वीडियो देखेगा कोई तो ठीक है, नहीं देखेगा तो ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए बनाते रहो बस। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं है, तुम देखो ही देखो, चाहे फिर गांव के हों या फिर कोई बाहर के। बाकी आज सोमवार है और जिनका व्रत रहा होगा तो वो पहुँचे हुए हैं नागराजा मंदिर में, तो उनकी कीर्तन मंडली चल रही है। किसी को साहस देना भी बहुत बड़ी बात है, पर लेकिन जो मेरी ऑडिशन है उनको कैसी वीडियो चाहिए वो बिल्कुल मुझे पता नहीं है। जो कीर्तन कर रहे हैं तो कम से कम भजनों में बदलाव तो दे दो, बहुत पहले से ऐसे ही भजन चल रहे हैं। नहीं आने चाहिए, क्यों भाई आने चाहिए नहीं, और क्या। दान भी करने वाली बातें मत करो तुम। ये ब्रोकली यहाँ भी पहुँच गई है सदखा दे वाली, ये करेंगे 80 रुपये हमें पड़ रही है और हम 80 रुपये किलो दे रहे हैं। अरे सेब कहाँ के हैं, सेब कहाँ के? ऐसा लग रहा है कि इधर ही क्यों हो गई। और गाइस आज का प्रोग्राम बन रहा था मेरा डाना नागरजा जाने का, तो मैंने मतलब एक आध को कहा था इधर ही गाँव में कि चलोगे, उन्होंने एकदम मना कर लिया
तो मैंने कहा चलो अकेले क्या जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी पहले से सोचता आया हूँ कि ले चलेंगे आपको डांडा नागल जा, बोलेंगे वहाँ का बुलाओ, मुझे लग रहा कि नहीं आ रहा है। तो गाइस जिस तरह से यहाँ पर मैदान में प्लेयर पहुँचे हैं, उसी तरह से मैदान में अब यूकेडी पहुंची है, पहुँचने लग चुके हैं। तो यहाँ पर पोस्टर लगे जा रहे हैं। तो गाइस अब जैसे ही लगने लग चुका है नेताओं को कि चुनाव का टाइम आने वाला है 2027 में, तो अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। एक कह रहे हैं कि हमारा सपोर्ट करो, दूसरा कह रहा है कि हमारा करो। तो आप लोग कमेंट करें कि किसका सपोर्ट करना है। तो गाइस आपको ब्रोकली दिखाई थी, तो ब्रोकली आज दूसरी बार बन रही है। तो 1 किलो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमने कहा कि 2 दिन चलेगी। लाजवाब सब्जियों में से सबसे बेस्ट लगती है मुझे ब्रोकली। एक भाई इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब कर लिया है, एक बिल्ली ने और इसके बच्चों ने। ये भाई जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे पहुंच रहे हैं और इनका डेरा हो रहा है यहाँ पे। कल रात को पता है 12 बजे के बाद ऐसे भड़ाट मचाने लग गई बाहर ना। एक मन तो ये कर रहा था कि बाहर आना था और जहाँ जो हाथ में आए और रख दो इनके। ये नेगेटिव मेरी बहन का ब्लड ग्रुप है, तो जो उसका गुरु है ना, यानी कि ब्लड का, तो वो है ओ पॉजिटिव। अगर किसी का ओ पॉजिटिव है तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ओ पॉजिटिव वाला ब्लड हर इंसान पर चढ़ सकता है। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।